एविएशन एक्सपर्ट नितिन जाधव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जरा उनका रुख कर लेते हैं एक बार। नितिन, आपको क्या लगता है क्या हुआ है? देखिए, ये आज की तारीख में जो जिस तरह से कंप्यूटराइज हुआ है, जबकि बैंक हो गया, एविएशन, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज है, इसमें बहुत बड़ी मतलब चाल बाद में किसी की हो क्या हो बाजू में छोड़कर मैं ये बोल रहा हूँ कि एविएशन में मैंने 41 साल गुजारे हुए हैं, वो भी एयरपोर्ट जैसे का। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये प्रणाली अगर फेल हो जाती है, हमने कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि मुंबई एयरपोर्ट का एक केबल टूट गया तो प्रणाली हमारी खराब हुई थी। हमने उसको 1-1.5 घंटे में हमने उसको फिर से बनाया था। उसी तरह अभी इसको मैन्युअली जो है कि जितने रडार के कक्ष में, रडार कक्ष का होता है 100 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर का होता है, मैन्युअली ATC ने उन्हें सीक्वेंस में लाना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने हर फ्लाइट को जो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है उससे कनेक्ट, उसको सीक्वेंस करते कि एक के पीछे एक सीक्वेंस में सबको उतारना चाहिए। और इमरजेंसी में बहुत सारे दर्शक हैं नितिन जी जो ये समझना चाह रहे हैं कि हुआ है तो हुआ क्या है। तो मैं टेक्निकलिटीज में ना जाकर एकदम आम आदमी की भाषा में समझना चाहूं तो नोटैम क्या होता है सर, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? सर, इसमें ऐसा है कि जो ATC की जो प्रणाली है उनका अभी इनमें किस में अटैक किया, इन्होंने सैटेलाइट पे अटैक किया है कि साइबर के प्रोग्राम के किया, या मुझे भी नहीं यहाँ पे अभी बता सकता हूँ। हाँ ठीक है सर। तो अटैक तो हुआ है। इसमें दो मुख्य होते हैं कि सर्वर अटैक है जो जमीन पे है, क्या सैटेलाइट पे प्रणाली पे अटैक है। और जिसमें एक्सपर्ट बोला तो आज जिनका जो एक्सपर्ट कंट्री है, मैं भी नाम नहीं बता सकता, मुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ, मेरी राय ये होगी कि जितने भी फ्लाइट सी के ऊपर है, सी से अटैचमेंट उनके सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पे लेके सबको पहले सीक्वेंस में उतारा जाए। और जो डिपार्चर है जितने हैं उनको सब के सब ग्राउंड किया जाए। नहीं सर, सारी फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया है। अब कोई सारी मतलब कंप्लीट सेवा ठप हो गई है सर विमान की। जो लैंड करने वाली है अब वो भी लैंड नहीं कर सकती है सर। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ नो टाइम जो है वो उसमें खराबी आ गई है। नहीं, कैसे हर फ्लाइट एक दूसरे से भी बात कर सकता है, हर बात भी कर सकता है, वो सिस्टम है उसमें फ्लाइट में कि इस समय होता है, तो इन्होंने इस समय सीक्वेंस में ही सब कुछ हो सकता है कि एक फ्लाइट कितना लंबा हमारे तरफ से, लेकिन इतने सारे फ्लाइट को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, तो मेरी ये कुछ राय देना में एकदम गलत हो गया। तुरंत मैं कुछ राय दे दूं, मुझे कुछ समय का तो मैं भी एविएशन ठीक है नितिन जी, ऐसा करते हैं हम दोबारा आपको फोन करते हैं। आप एबीपी न्यूज लगातार देखते रहिए क्योंकि आपको यहाँ पर हर डिटेल मिल जाएगी। कोई और चैनल इसे भले ही कवर ना कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा अटैक है, एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हो सकता है। आशीष लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे दो मेहमान भी। देखिए, आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान पर जो बैकडोर ट्रैक 2 की बातचीत चल रही थी उस पर डिबेट करने वाले थे, लेकिन मेहमान भी हमारे साथ है। जनरल सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए, जरा उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट है, वो इस मामले को अच्छे से जानते और परखते भी होंगे। जनरल सिन्हा, क्या लग रहा है, ये साइबर अटैक हो सकता है? और इफ इट इज तो कौन कर सकता है ये अटैक अमेरिका पर? जय हिंद रूबिका। देखिए, नोटाम का जो अभी एक साइबर अटैक ही है, ये और कुछ दूसरे तरीके से नहीं हो सकता। नोटाम को समझने के लिए आपको समझना चाहिए। देखिए, एक रिटन नोटिफिकेशन होता है जो पायलट को दिया जाता है कि आपका जो जैसे वो निकलते हैं फ्लाइट के लिए, तो नोटाम उनको हाथ में होती है कि उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि फ्लाइट कि इस इलाके में जाएंगे नहीं जाएंगे। यदि कोई एक्सरसाइजेस चल रही है, जैसे चाइना कर रहा है या रशिया कर रहा है, तो वो इशू करता है कि इस इलाके में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ना जाएं। देखिए, इसमें नोटाम का बहुत बड़ा वैल्यू है कि फ्लाइट सेफ्टी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो नोटाम, जो मैं आपको नोटाम के बारे में बताना चाहता हूँ, देखिए जैसे चाइना का जो ये शिप आया था वान वांग, तो वो जब इस इलाके में आया था तो उसने नोटाम इशू किया था इंडिया कि हम यहाँ हैं, हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप इस इलाके में उड़े ना। तो ये एक बहुत बड़ा है और ये बिना साइबर अटैक के और कोई तरीका नहीं है कि इसको आप हैक कर सकते हैं। इसको यदि आप हैक कर देते हैं तो देखिए, ये नहीं कि पूरी की पूरी फ्लाइट की सेफ्टी इन्वॉल्व है इसमें, पूरे लोग के सेफ्टी इन्वॉल्व है।
ये ऐसा नहीं कि नेविगेट नहीं कर सकते। नहीं वो तो इसमें तो navigate कर कम्युनिकेशन ही तो सर सबसे हाँ, ज्यादा permit महत्वपूर्ण करेंगे, होता वो है ना, depend होता क्योंकि है। भाई आप एक फ्लाइट किस लोकेशन पर है, कहाँ से कहाँ जानी है, कहाँ उसे फ्लाई करना है, किस जोन में फ्लाई करना है, ये सब उसी से तो नोटिफिकेशन हासिल होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।